नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश की खबरों का। सांसद नकुल नाथ 3 दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंचे। इस दौरान वे विभिन्न सामाजिक योजनाओं में सम्मिलित होंगे। बताया जा रहा है कि सांसद ने लोनिया करबल निवासी अमर शहीद विक्की पहाड़े के निवास पहुंचकर परिजनों से भेंट कर श्रद्धा सुमन अर्पित की। 19 मई को नकुल नाथ रानी की कोठी में आयोजित कार्यकर्ता बैठक में सम्मिलित होंगे और 20 मई को छिंदवाड़ा से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। पहले से अच्छा रिजल्ट आएगा और मुझे पूरा भरोसा है कि इंडिया अलायंस बहुत कामयाब रहेगी। छिंदवाड़ा की प्रत्याशी है, मध्य प्रदेश को लेके क्या सोचते हैं? मध्य प्रदेश में भी अच्छे नतीजे आएंगे। आप लोग लगातार सर्वे करते हैं। आपके खुद के सर्वे ही कह रहे हैं कि पिछली बारी से अच्छा इस बारी कांग्रेस का प्रदर्शन रहेगा। जिस तरह से वोटर घर से नहीं निकल रहा, 4 चरण के मतदान, लगातार मतदान प्रतिशत घटा है, 3 चरण और बचे, क्या अपील देना चाहेंगे? कि आपका हक है, आपका अधिकार है वोट करना। भारी संख्या में आप आइए और अपनी सरकार को चुनिए। सागर के रहली जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली समस्त ग्राम पंचायतों में सरपंच, सचिव और जनपद पंचायत के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों के सहयोग से हो रही भारी भ्रष्टाचार के मामलों में शिकायतों के बाद अब पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा है कि 7 जून के बाद इन सब की खबर ली जाएगी। बताया जा रहा है कि रहली जनपद पंचायत में कई अधिकारी कर्मचारी जो भ्रष्टाचार के साथ साथ गबन जैसे मामलों में भी पर्दे के पीछे से भूमिका निभाते हुए हैं। जो यज्ञाचार्य जी है वो पास गौ अभ्यारण्य गए थे और राहुल यज्ञ होने वाला है, तो मैंने कहा था कि पूर्णाहुति उनका 16 तारीख को यज्ञ समाप्त होना था, तो मैंने कहा उस समय मैं शायद आ सकता हूँ। ऐसे अवसरों पर आना, और शायद ये कम जगह पर जाता हूँ, लेकिन आकर मुझे अच्छा लगा कि सभी लोग जिस भक्ति भाव से और जिस निष्ठा के साथ यज्ञ नारायण भगवान की जो परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं, मैं उन सबको शुभकामनाएं देता हूँ। छिंदवाड़ा के विकासखंड शिक्षा अधिकारी जुन्नार देव के कार्यालय में करोड़ों रुपए की राशि के गबन का मामला सामने आया है। दरअसल इस मामले की शिकायत के बाद शासन के निर्देश पर जबलपुर की संभागीय टीम ने कार्यालय में दस्तावेजों और पुराने रिकॉर्ड्स की जांच की, जिसमें लगभग 1 करोड़ 32 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया है। फिलहाल इस मामले में कार्यालय का एक बाबू संदेह के घेरे में है और जांच कार्रवाई पूरी हो चुकी है। अब इसकी रिपोर्ट संभागीय कार्यालय को सौंपी जाएगी। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जुन्नार देव के कार्यालय में आर्थिक अनियमितताओं के संबंध में शिकायत हम लोग को मिली थी। वित्त विभाग मध्य प्रदेश शासन आयुक्त जबलपुर संभाग के निर्देश पे हम लोगों ने जांच प्रारंभ करी थी। इस जांच में एक सहायक संचालक और साथ में उनके 5 ऑफिसर्स और थे। ये टीम लगभग 10 दिन से लगातार यहाँ पे बैंक के रिकॉर्ड्स, ट्रेजरी के रिकॉर्ड्स, जो हमारे सॉफ्टवेयर के रिकॉर्ड्स हैं, उसको तस्दीक कर रही थी। और आज ये सब पूरा करने के बाद समझ में आया है कि लगभग यहाँ पे 1 करोड़ 32 लाख रुपए का। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। BabaSahebShadi.com ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, पता प्रथम तल वृंदावन टावर, होटल JK पैलेस के सामने, सिविल लाइन, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 9559512461 6393882172 पर। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है
वर्ल्ड क्लास मदर एंड चाइल्ड केयर फैसिलिटीज, जहां होता है सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। 24 घंटे मेडिकल ट्रीटमेंट की व्यवस्था। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुरहानपुर जिले के मोहम्मदपुरा में शासकीय जमीन पर कॉलोनाइजर ने अवैध अतिक्रमण किया है, जहां तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर लोगों को अतिक्रमण को हटाने की चेतावनी दी है, जिसके बाद कॉलोनाइजर ने भी स्वीकार कर अतिक्रमण को शाम तक हटाने को कहा है। मेरी जमीन है 237/5 और ये मेरी जमीन है, रिकॉर्ड में है। रिकॉर्ड में आने के बाद ये रास्ता भी नहीं है रिकॉर्ड में, ये मैंने अपनी मर्जी से, क्योंकि यहाँ कोई मजार है पुरानी, तो उसके लिए रास्ता छोड़ दिया। जो सरकारी जमीन 8 आ रही है वो रिकॉर्ड में है, पटवारी ने इसका पंचनामा बनाया है, उसके बाद सब काम हुआ। हमारे पास सब ये अतिक्रमण नहीं है, वो अभी देखेंगे ना रिकॉर्ड, उसके बाद भी कुछ निकलेगा तो क्या उसमें विभाग की बात थोड़ी हटा देंगे। तो इसके बनाने पहले आपने को परमिशन ली थी? पटवारी ने लाया, नफ्ती करी, सब कुछ करके निशान लगा के लिए। खसरा नंबर 236 के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमें इनके द्वारा बताया गया, शिकायतकर्ता के द्वारा बताया गया कि यहाँ पर सामने कंस्ट्रक्शन कर दिया है और मजार को घेर लिया गया है। तो ये इसी संबंध में हमारे द्वारा मौका निरीक्षण किया गया है। क्या बताया गया सर? हाँ, ये कंस्ट्रक्शन तो है, भूमि स्वामी से भी बात हुई है और पटवारी से विस्तृत जांच रिपोर्ट ले लेंगे, उसके बाद नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। क्या कहना आ रहा है जमीन मालिक का भी, क्या बोल रहे हैं? कौन सी भूमि है सर? खसरा नंबर 236 जो जमीन है, शासकीय नंबर है, उनके द्वारा बताया गया है कि अगर सर नियम विरुद्ध है तो अवैध अतिक्रमण को, अवैध निर्माण को हटा देंगे। अब वो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। कितनी भूमि थी? 8 आरे जमीन है टोटल। क्या बोर्ड में दर्ज है जमीन क्या है? हाँ, शासकीय जमीन है ये। छतरपुर सिविल लाइन थाना के अंतर्गत कमीशन का लालच देकर साइबर फ्रॉड करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सिविल लाइन थाना के अंतर्गत युवक ने 4 दुकानदारों को बैंक राशि को नगद राशि में तब्दील करने के नाम पर ठग लिया, जिसके बाद दुकानदारों ने आरोपी युवक को पकड़कर सिविल लाइन पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और सीएसपी अमन मिश्रा ने लोगों को निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सिविल लाइन थाने में उसको भेज दिया पुलिस के पास। उसके बाद उसमें हमें टाल मटोली लग रही थी, मतलब एक समझ में नहीं आ रहा था कि उसमें कुछ हो भी रहा है या नहीं हो रहा। जिस चीज़ का मूल्यांकन करने हम लोग एसपी महोदय के पास आए थे, उसी बीच सीएसपी महोदय जी मिले और उन्होंने अपने चैम्बर में बुलाया, अच्छी सहानुभूति हम लोगों के साथ प्रदर्शित की अपनी, और आश्वासन भी दिया कि बहुत जल्दी आप लोगों का अमाउंट भी मिलेगा, साथ में जो होल्ड लगा है वो भी हटाया जाएगा। तो आज हमें संतुष्टि हुई है यहाँ से, क्योंकि अपराधी तो अपराधी है, वो आज हमारे साथ, कल किसी और के साथ, परसों किसी और के साथ ऐसे ही छतरपुर को ठगता जाए और देश दुनिया को भी ठगेगा। वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गई थी। उस संबंध में हमारे कुछ ऐसे ग्राहक जो इस समस्या से पीड़ित थे और उनके साथ लाखों रुपए की ठगी की गई थी। और अच्छी बात ये रही कि आरोपी भी गिरफ्तार हुआ है, परंतु उनकी जो हमारे जो पीड़ित हैं उनकी कंप्लेन प्रॉपर तरीके से लिखी नहीं जा रही थी और संबंधित थाने में। तो उसके लिए हमने एडिशनल एसपी साहब से और फिर सीएसपी साहब से हमने भेंट की है और आज हमें सीएसपी साहब श्री अमन मिश्रा जी ने पूर्ण आश्वासन दिया है कि आपकी कंप्लेन भी लिखी जाएगी और आरोपियों पर पूर्ण कार्रवाई होगी और जो खाते आपके होल्ड कर दिए गए हैं उन खातों को खोला भी जाएगा, ऐसा हमें आश्वासन प्राप्त हुआ है। जिनके पास आए थे उसमें केस लेके कोई संजू नाम का व्यक्ति, संजू हिरवा, वो केस लेके गया था। वो केस वाला जो लेके गया था उसपे जो अकाउंट में आए थे उस 80,000 पे होल्ड लग गया है और वो 80,000 का यूज नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण से उन्होंने थाने पे एफआईआर कराई थी। थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के बाद उसकी हमने कल उसको आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसमें पता चला कि उसके द्वारा ऐसे और भी व्यक्तियों से किए गए हैं। ये लोग एक गैंग के व्यक्ति हैं, जिसमें इसके साथ और भी व्यक्ति हैं। खजुराहो थाना क्षेत्र के अकोना ग्राम में एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है युवक की हत्या करके युवक की लाश को भूसे में छिपा दिया गया था, जहां मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आज प्रातःकाल एक अज्ञात मृतक का शव प्राप्त होने की सूचना अकोना गांव में प्राप्त हुई थी, जिस पर मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया।
प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी के द्वारा उसको चोट पहुंचा करके उसकी हत्या की गई है। प्रकरण में 0 पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। एफएसएल टीम को सूचना दी गई है जो अभी पहुंचने वाली है, संदेहियों की तलाश में है। शिवपुरी जिले के कोलारस थाना क्षेत्र के गुना शिवपुरी 4 लेन हाईवे पर अचानक एक यात्री बस में भीषण आग लग गई और बस में से धुआं उठता देख यात्रियों में चीख पुकार मच गई, जिसके बाद तुरंत बस को हाईवे पर रोक खाली कराया गया और आगजनी की इस घटना में बस पूरी तरह जलकर राख हो गई। वहीं मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।